राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। आज फिर से हमारे साथ हैं व्यालोक वाणी वाले व्यालोक स्वामी। व्यालोक जी, आज तो संडे था, आज महाभारत वाला एपिसोड हुआ कि नहीं? हुआ है। माने आप ऐसा बोलते हैं, आप खुदे देखते हैं, आप खुद सब्सक्राइबर नहीं हैं, नहीं, ऐसे पूछते मैंने हैं आपको कि नहीं हुआ है। मैंने आपको मैंने आपको सुझाव दिया था, लाइव कीजिए उसको। और नहीं, उसको और करेंगे हमारे लेकिन एक जैसे दो इसके दर्शकों बाद के और। प्रश्न लीजिए। जी जी बिल्कुल लेंगे। अभी भी प्रश्न ले रहे हैं, लेकिन लाइव करने में थोड़ी तकनीकी दिक्कत है, वो आप जानते हैं क्यों है। तो उसको 2-3 एपिसोड अभी रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद उसको लाइव कर देंगे। 2-3 से ज्यादा और दिक्कत नहीं होगी, वो लाइव कर देंगे। इसको सर, इसको तो आप रेगुलर फीचर बनाइए, अपना महाभारत वाला जी जो है ना। जी जी, वो रेगुलर फीचर ही है, उसको करेंगे, अभी और बढ़ाएंगे। दर्शकों को याद दिला दूं कि व्यालोक भाई अपने पिताजी के साथ, जो कि हिंदी के बड़े प्रकांड विद्वान हैं और दरभंगा यूनिवर्सिटी के अध्यात्म के अध्यात्म के और और हिंदी अध्यात्म के साहित्य और के जी जी, बड़े प्रकांड विद्वान हैं। और आपके साथ आप एक महाभारत पर एक अलग हटके, मतलब आपको उसमें अलग ही आपको रस आएगा और अलग तरीके का जो है स्वाद मिलेगा और अलग तरीके का आपकी जिज्ञासाएं शांत होंगी। तो अच्छा, अब जरा व्यालोक भाई, जरा आज बिहार की बात कर ली जाए कुछ। कीजिए। ये बताइए, लेकिन बिहार की बात ओसामा, क्या करें। नहीं नहीं, ओसामा को जब से टिकट दिया है तब से एनडीए जो है वो टूट पड़ी है। और मतलब जंगल राज की वीडियोस अचानक बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे आ गई। और एक वो कोई ओसामा का चेला था, उसने बोल दिया कि जौन पोस्टर फाड़ेगा उसको भैया बोले टांग के ले आओ। अगर शहाबुद्दीन जिंदा रहते तो याक कर देते, वाक कर देते। तो सर, इससे अचानक आपको नहीं लगता कि बड़ी सफाई पेश करनी पड़ी है? बाद में उस लड़के का वीडियो आया कि हम तो शराब के नशे में बोल दिए थे, पर जो डैमेज होना था वो तो हो गया। और भाई, आपने जंगल राज पे कम से कम 50 वीडियो बनाई है, तो आपको नहीं लगता कि एक बहुत बड़ा राजनीतिक ब्लंडर था ओसामा को टिकट देना? आप क्या कहेंगे? नहीं, तो राजनीतिक ब्लंडर तो ये लोग शुरू से कर रहे हैं। पहला ब्लंडर तो ये था कि ये विषधर राहुल के साथ खड़े होकर पीछे टिप्पणी बन के, और इन्होंने सो कॉल्ड वोटर अधिकार यात्रा की। पिछले 1.5 महीने से राहुल विंची कहाँ है? क्या राहुल विंची को कोई खबर है बिहार की? उसका बिहार में प्रचार का शेड्यूल पूरा नहीं हुआ है सर, तय। लेकिन बंगाल में प्रचार का शेड्यूल तय हो गया है। आप इसी से सोच लीजिए कि राहुल विंची और कांग्रेस के लिए बिहार कितना महत्वपूर्ण है। जहां तक अपराधियों की बात है, तो भाई राजद में आप किसको, मतलब पंडित जी को टिकट मिलेगा? और ये पंडित जी जन्मना पंडित जी वाले पंडित जी नहीं है। पंडित मतलब जो पंडित है। क्या राजद सपा जैसी लुटेरी पार्टियों में, जिनके लोग खुदे चोर डकैत हैं, उन लोगों में किसी विद्वान को मिलेगा टिकट? किसी डॉक्टर को, किसी वैज्ञानिक को? क्या सोच रहे हैं आप? किसको मिलेगा भाई? इसी को मिलेगा ना, ओसामा को मिलेगा, रितलाल यादव को मिलेगा। भाई इन लोगों की देखा देखी तो आप देखिए कि अब जेडीयू और भाजपा वालों का मुंह नहीं रह गया है। क्योंकि उन लोगों ने कम से कम 3-4 ऐसे टिकट घालमेल वाले दिए हैं। मुझे तो अभी एकदम देखे देखे याद आ जाता है भाई। अनंत सिंह को जेडीयू ने टिकट दे दिया है, सूरजभान की पत्नी को दे दिया है। तो आरजेडी तो अपने चरित्र के मुताबिक कर रही है सर। उसके चरित्र के मुताबिक जेडीयू और बीजेपी को भी करना पड़ रहा है, लेकिन इसमें ब्लंडर कहां से आपने देखिए। हाँ, बिहार के लिए अगर आपका शौक है, तो वो शौक आज देखिए, मजे की बात है। कुछ दिनों पहले रामधारी सिंह बिल्डर बिल्डर वाला जानते हैं ना दर्शकों आप लोग मामला? यही बिहार के कुख्यात अनंत सिंह हैं, जो आप लोग आजकल बहुत मौज दे रहे होंगे। अनंत सिंह वो ठीक आदमी है यार, बहुत मौज देता है। अब बता, अपन एक लाइनर कह के यार कहाँ चश्मा लगेले रहता है। लेकिन उस अनंत सिंह को की हंसी के पीछे
कैसा राक्षसी अट्टहास है, ये किसी बिहारी से पूछिएगा, या जिसकी जमीन पर उसने कब्जा किया उससे पूछिएगा, या जो उसके हाथों पीड़ित है उससे पूछिएगा। साहब, आपको उसके वन लाइनर मजाक लगते हैं, आपको उसके तेवर तेवर लगते हैं, घोड़े पर चला जाता है आपके लिए, हंसी मजाक की बात है। ठीक यही काम आप लोगों ने किया था जब लालू प्रसाद यादव बना था बिहार का मुख्यमंत्री, और उसको आप लोगों ने जुकरई में ले लिया, उसको आप लोगों ने जोकर साबित कर दिया। लेकिन वो बिहार का सबसे बड़ा माफिया, सबसे बड़ा अपराधी, सबसे बड़ा डॉन था, इस बात पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। और बिहार ने क्या खोया साहब, और बिहार को क्या मिला, ये जरा बताएंगे आप लोग। आपको बहुत मजा आता है अनंत सिंह से, हैं? आपको सूरज भान से बहुत मजा आएगा। और अभी देखिए मजे की बात, बबलू श्रीवास्तव के हत्याकांड से ये जो बरी हुए हैं ना, सूरज भान अभी बरी हुए हैं, परसों दिया है अदालत ने फैसला। तो एक जगह की बात नहीं है दादा, ये पूरा बिहार जो है ना, ये बिहार ही गड़बड़ है। और बिहार के लिए मतलब दुखद बात यह है कि जो कविता 40 साल पहले रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी, हाँ बिल्डर वाली बात वहीं से आई थी दर्शकों। यही अनंत सिंह, रामधारी सिंह दिनकर जो हमारे राष्ट्र कवि हैं, उनका नाम आया था तो कहा था कि हाँ बिल्डरवा है, वो फलानवा जगह कब्जा कैले है। हो सकता है रामधारी नाम का कोई बिल्डर हो सकता है, आई डोंट नो। लेकिन जब आप अनंत सिंह जैसे लोगों को, सूरज भान जैसे लोगों को, बबलू श्रीवास्तव जैसे लोगों को, हरिशंकर तिवारी जैसे लोगों को, अतीक अहमद जैसे लोगों को, शहाबुद्दीन जैसे लोगों को, जब देश की जनता, जब ये समाज हीरो बनाता है, रॉबिन हुड बनाता है, तो उस देश का, उस प्रदेश का परिणाम क्या होता है, ये बिहारी होने के नाते मुझसे पूछ कर देखिए साहब, कभी मुझसे पूछ कर देखिए। और कभी इसी बात को दिनकर ने कितना बढ़िया कहा था। दद्दा, कविता सुनिए। ओ मगध कहाँ मेरा अशोक, ओ मगध कहाँ मेरा अशोक, वह चंद्रगुप्त बलधाम कहाँ, पैरों पर ही है पड़ी हुई मिथिला भिखारिणी सुकुमारी। पंक्तियां मैं कहीं कहीं से बोल रहा हूं, जो याद आ रही हैं, जो थोड़ी बहुत सामने लिखी हुई हैं, सब बोलेंगे। इसलिए इसमें एक तरफ से नहीं है, लेकिन जो पंक्तियां बहुत शानदार हैं वो मैं सुना रहा हूं, सुनिएगा दर्शकों आप भी। ओ मगध कहाँ मेरा अशोक, वह चंद्रगुप्त बलराम कहाँ, पैरों पर ही है पड़ी हुई मिथिला भिखारिणी सुकुमारी। तू पूछ, तू पूछ कहाँ इसने खोई अपनी अनंत निधियां सारी, वैशाली के भग्नावशेष से पूछ लिच्छवी शान कहाँ, गोरी उदास गंडकी बता, वह विद्यापति कवि के गान कहाँ। और इसका उपाय दिया था दिनकर, वह उपाय नहीं हुआ है। कह दे शंकर से आज करें वे प्रलय नृत्य, फिर एक बार सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम का उच्चार, तू मौन त्याग कर सिंहनाद, वे तपी आज तप का न काल। बिहारियों को यह बात सुननी होगी, बिहारियों को यह बात समझनी होगी, बिहारियों को यह बात अपने हृदय से लगानी होगी। एक तीसरा प्रपंच चल रहा है इधर, उस पर मैं बोला नहीं हूं, उस पर मैंने लिखा भी नहीं। आप एक बात बताइए दद्दा, आपको मैं एक नीम का पेड़ देता हूं लगाने को, आप उसको लगाइए, और मैं आपको रोज 1 किलो घी देता हूं। कहां से लाऊंगा वो सब मेरा बिजनेस है, मैं दूंगा। आप उसकी जड़ में कितने वर्षों तक वह घी डालेंगे कि नीम मीठा हो जाए? कितने वर्ष बाद वो नीम मीठा हो जाएगा? मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए। कभी नहीं होगा। कभी नहीं होगा ना। फिर तेज प्रताप पर जो लोग लहालोट हो रहे हैं, कौन लोग हैं? तेज प्रताप किसका हाँ बेटा है? बिल्कुल। तेज प्रताप उसी चारा चोर का बेटा है ना, उसी अपराधी लालू प्रसाद का बेटा है ना, जिसने बिहार की 3 पीढ़ियां बर्बाद कर दी, जिसने जंगल राज कर दिया। उसी का बेटा है ना, उसी का पुत्र है ना। बाप है पुत परापत घोड़ा, और नहीं तो थोड़म थोड़ा। ये सब कहावतें वैसे नहीं बनी है सर, कहावतों में बड़ी जान होती है। कहावतें आपके पूरे जीवन का निचोड़ होती हैं। तो अगर कहावत कही गई है तो आज वो
छाती से लगा ले रहा है अपनी दादी की तस्वीर, और आप उस पर लालोट हैं। यार क्या बात करते हैं आप लोग। तेज प्रताप और तेजस्वी दोनों लड़की छेड़ने में एक साथ पकड़े गए थे। जब इनके अंगरक्षक की सर्विस रिवॉल्वर तक गई थी, इनका बाप तब रेल मंत्री था, और कैसे उस खबर को छुपाया गया, दबाया गया, वो हम लोग जानते हैं। हालांकि वो दबी नहीं, दो जगहों पर फिर भी कुछ पीठ वाले लोग थे, तो उन लोगों ने दो जगहों पर छापा, और वो आज सभी जगह है, उपलब्ध है दोनों। तेज प्रताप केवल एफआईआर उस पर नहीं हुई है, वरना मामला तो उस पर भी वही है भाई। आईआरसीटीसी में उसके नाम पर भी जमीन लिखाई गई होगी, लैंड फॉर जॉब स्कैम में वो भी है। और सबसे बड़ी बात, आज जो वो फोटो शॉप करवा रहा है, आज जो वो अकेले 13 कैंडिडेट मतलब एक कैंडिडेट के लड़ने में गद्दार 2 करोड़ से कम तो नहीं होता होगा, कितना भी गया अभी तक कैंडिडेट, 26 करोड़ रुपए वो कहां से ला रहा है। वो छोड़िए, उसकी पत्नी ऐश्वर्या के साथ उसने क्या बदसलूकी की थी, उसकी माँ ने क्या किया था, उसके बाप ने क्या किया था, ये सब आपको याद नहीं है। आपको याद है कि वो गमछा पहन के चापाकल पर नहा लेता है, आपको याद है कि वो हंसाता है, आपको याद है। आज कल कोई साहब मुझे कह रहे थे कि वृंदावन में मैंने देखा है उसको, अगर कोई सही नहीं गुरु मिल जाए तो उसको अध्यात्म के मार्ग पर प्रवेश किया जा सकता है। मुझे ये सुन के समझ में नहीं आया कि मैं रोऊं, मैं उनको गले लगा के सांत्वना दूं, रोने लगूं, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आया साहब। लेकिन ऐसे ऐसे लोग हैं। और ये चुनाव हो रहा है, बाकी तो चुनाव में भाई कपड़ा फट रहा है, नागिन डांस हो रहा है, दरवाजा पीटा जा रहा है। आपको जो चाहिए मसाला वो बताइए। फिलहाल तो मैंने ये अच्छा, जो मुझे ये भूमिका दी बताइए जरा, अपनी, वो 12.5 मिनट की दे दी। जी। ये पीके का है, मैदान छोड़ भाग गए? भाई पीके का है, मैदान छोड़ के भाग गए। देखिए जी पीके थोड़ा सा केजरीवाल से तेज है, और जी पीके को ये पता था कि अगर वो हारा, जो कि हारना उसका लगभग तय था, क्योंकि अगर वो राघोपुर से लड़ा तो हारेगा ही, यहां तक कि वो महुआ से लड़ेगा तब भी हारेगा, किसी सीट से लड़े, मतलब कोई ऐसी ही सीट फंस जाए तो फंस जाए, अन्यथा पीके क्यों जीतेंगे, क्यों जी जीतेगा पीके भाई, पीके को क्यों वोट मिलेगा, क्यों मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए ना। उसके साथ न जातिगत समीकरण है, ना वो कोई ऐसा बड़ा नेता है, ना वो कोई सेलिब्रिटी है, ना कोई वो गायक है, ना नर्तक है, ना पता नहीं, आई डोंट नो। मुझे तो लगता है कि हार ही थी। तो इसलिए वो व्यक्ति आराम से ऐन मौके तक उसने प्रपंच रचा और ऐन मौके पर कट लिया। हालांकि इसकी जो असली वजह मुझे पता चली है वो थोड़ी और खौफनाक है। शायद कल मैंने इस पर चर्चा की थी क्या आपके यहाँ, शायद प्रारब्ध पर की है, व्यालोकवाणी पर की है, आपके यहाँ की है या नहीं। पीके दरअसल इसमें एक बिल्कुल एक पीआर एजेंसी, एक कंपनी की तरह काम कर रहे हैं, और मेरे सूत्रों का यह कहना है कि पीके उन तमाम जगहों पर अपने कैंडिडेट दे रहे हैं जहां जहां से उनको अप्रोच किया गया है। अप्रोच कैसे किया गया, जैसे मान लीजिए कि तेजस्वी की सीट पर कोई बहुत मजबूत कैंडिडेट आ गया तेजस्वी के खिलाफ, तो उन्होंने पीके को कहा कि उस कैंडिडेट से मिलते जुलते लक्षणों वाला एक और भारी कैंडिडेट उतारो, तो उन्होंने उतार दिया। मान लीजिए बीजेपी की किसी सीट पर नजर है, उसने कहा कि भाई यहाँ पर एक और उतारो। तो इस तरह से पीके के टिकटों का बंटवारा हो रहा है। पीके के दल से सिन्हा जी क्या बोल चुके हैं वो आप सबने सुना है, जिनको टिकट नहीं दिया इसने, उसके बाद उन्होंने जो बोला, इसलिए मैं उस बात को ज्यादा मानता नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई
आप जब तक थे और आपको नहीं मिला, तो ये कुल मिला के बात वही है कि लिव इन में रहने वाली लड़कियां जब मुकदमा कर देती हैं कि इसने मेरा सतीत्व लूट लिया, इसने मुझे बर्बाद कर दिया, इसने मुझे हाय मैं हाय लुट गई। कहीं का नहीं छोड़ा, हाय मैं लुट गई, हाय मैं बर्बाद हो गई। तो वो जो लड़कियां करती हैं, मुझे ठीक वही साम्यता इस पूरे प्रकरण में दिखती है। और अगर पीके की ये बात सही है, और मेरे सूत्र अमूमन सही ही होते हैं, गड़बड़ कम ही होते हैं, तो पीके तो अपना काम कर रहे हैं, वो तो पीआर एजेंसी है, वो अपने पीआर एजेंसी का काम कर रहे हैं, और इसीलिए पीके पर मैं ज्यादा बोलता भी नहीं हूँ। पीके को आप लोगों ने ज्यादा भाव दे दिया है सर, मीडिया वालों ने। पीके कौन है? बिहार में आए हैं, रहे हैं, 13 दिन रहे थे ना। कितने लोगों ने पीके को बहुत मतलब एकदम बताया आपके सामने कि नहीं, पीके के लिए जान दे देंगे? आप बताइए कितने लोगों ने किया? और आप ये भी तब बताइए कि इस गई बीती अवस्था में भी कांग्रेस के लिए कितने लोगों ने ये कही, और आरजेडी को तो छोड़ ही दीजिए, भाजपा को तो छोड़ ही दीजिए, चिराग के लिए कितने लोग कहने को तैयार हो गए होंगे आपके पास? चिराग के जो समर्थक होंगे वो कह रहे होंगे कि नहीं, चिराग तो चिराग है। माझी के समर्थक, सहनी के समर्थक, ये सब लोग कह रहे होंगे। पीके का कोई समर्थक आपको मिला था ना ऐसा? आप खुद देख लीजिए। तो पीके का समर्थक आपको जब नहीं मिला सर, तो इसका सीधा सा मतलब है कि पीके बिहार की राजनीति में उतने ही प्रासंगिक हैं जितना एसआईआर है। अब इससे सूत्र वाक्य और इससे मौजू वाक्य और इससे कंप्लीट वाक्य मैं नहीं कह सकता। पीके बिहार की राजनीति में उतने ही मौजू हैं जितना एसआईआर। जी। टिकट बेचने के आरोप पीके की पार्टी पे भी हैं, राजद पे भी हैं, कांग्रेस पे भी हैं, लोजपा पे भी हैं, सभी छोटी पार्टियों पे हैं। भाई कांग्रेस का तो सीट बिल्कुल अलग है सीन। छोटी पार्टियों को तो छोड़िए ना भाई, वो तो मायावती जी के समय से हम लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि छोटी पार्टियों में तो ये कहा ही जाता है कि भाई तुम आओ तो मजबूत बनाओ पार्टी को पैसा दो। आरजेडी को गुप्ता जी, प्रेमचंद गुप्ता जी आपको आजकल कहीं दिख रहे हैं? और जरा 2004 से 14 तक का टाइम याद कीजिए, उस समय प्रेमचंद गुप्ता जी से मिल लेते यार। आज आप और मेरे जैसा आदमी चाहेगा तो भी मिल लेगा, इतने खलिहर हैं। कौन थे प्रेमचंद गुप्ता साहब? कौन थे? थोड़ा सर्च कीजिए दर्शकों, थोड़ा पता कीजिए। प्रेमचंद गुप्ता एक की प्लेयर थे। जब सोनिया माइनो, एंटोनियो माइनो इस देश की प्रधानमंत्री थी, तो प्रेमचंद गुप्ता वॉज अ की प्लेयर। जैसे वो एनएसी था, एनआरसी था, क्या था? एनएसी था ना गद्दा, नेशनल एडवाइजरी हाँ। काउंसिल। हाँ हाँ, एनएससी था। तो जिस तरह वो एनएससी था, उसी तरह से ये प्रेमचंद गुप्ता एक अलग एनएससी थे। ये रेल मंत्री के एनएससी थे। और उसके बाद क्या क्या हुआ, फिर बाद में तो सुभाष यादव ने ही, इनके जो साले हैं, उसी ने 6 महीने पहले जो इंटरव्यू दिया था, उसमें खौफनाक खुलासे किए थे। उसमें बताया था कि प्रेमचंद गुप्ता जी के जो संबंधी का अपहरण हुआ था, उसको खुद ये लोग डील कर रहे थे, ये साधु और पता नहीं और कौन कौन लोग, उसने नाम लेके बताया। इसके बावजूद हमारे देश का दुर्भाग्य है, हमारी जुडिशरी इतनी महान है, हमारा चुनाव आयोग इतना महान है कि लालू यादव की पात्रता रद्द नहीं करता है। केवल वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, उनके पूरे खानदान की पात्रता रद्द नहीं करता है। हमारी जुडिशरी इतनी महान है कि 10 साल तो ये तय करने में लग गए कि आरोप तय कर दो, मुकदमा चलेगा, मुकदमा चलने लायक है, ये 10 साल में तय हुआ है। तो अगले 20 साल में तो आएगा फैसले का वक्त, तब तक तो लालू ऊपर जा चुका रहेगा, किसको सजा देंगे आप? और आपके यहाँ ये भी नहीं है कि उसकी संपत्ति जब्त कर लें। कुछ लोगों की आपने की है, यूपी में ये सब चलन चला है। हमारे यहाँ तो खैर नीतीश कुमार जब थे पहले राउंड में, तो उन्होंने तो स्कूल कॉलेज बनवा दिए हैं, लेकिन लालू की संपत्ति जब्त हो पाएगी क्या? इतनी बेनामी संपत्ति है, वो सब जब्त हो पाएगी? हो जाएगी? आपको क्या लगता है? अच्छा, एक चीज बताइए, ये जो अश्लील फिल्मों के नायकों नायिकाओं
को टिकट देने का पूरे बिहार में चलन अब की बार देखा गया है। खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, हाउ एक ठो थी अश्लील फिल्मों की अभिनेत्री जो इनका के पर्चा ही रद्द हो गया, हाउ, और वो भी कुछ वही थी ना, क्या बोलते हैं, सिंह ही थी, कोई सीमा सिंह या सीमा कोई ऐसे कुछ करके, कोई सिंह थी, हाँ। जिनका, हाँ, जिनका ये रद्द हो। तो इनका क्या प्रभाव है बिहार की राजनीति में? खेसारी लाल यादव आ गए हैं, पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ सर रहे हैं पर देखिए कितने, हैं। सर देखिए पवन सिंह की औकात पिछली बार तय कर दी थी कोनो जनता ने। लौंडा टिकट पाए कि नहीं? लौंडे के में तो बहुत बड़े बड़े, कोनो लौंडा नाच करने वाला लौंडा अरे जो तो लिटरली खेसारी खुद टिकट डांसर हो। अरे भाई तो खेसारी को टिकट मिला ना, उससे बड़ा लौंडा कौन है? अच्छा, हाँ, वो आपने भी लौंडा खेसारी नाच का का ही है। नहीं देखा है? भाई उसकी हाँ, शुरुआत एक कहाँ चल से रहा है, हुई है? चल रहा है। हाँ, आपके पास जो चल रहा है वो बहुत छोटा है और वो बहुत कमजोर है। खेसारी को हम लोगों ने लाइव देखा हुआ है सर, हमारे सिवान गोपालगंज की जनता ने इनको लाइव देखा हुआ है। और देखिए लौंडा नाच कोई विकृति नहीं है, मैं आज आपके मंच पर फिर कह रहा हूं, उसको हम लोगों ने जो बना दिया वो बना दिया। आज भोजपुरी का जो मतलब है वो हम लोगों ने कर दिया। भाई हिंदू तो ऐसा ही होता है, किया तो किया। भोजपुरी जैसी भाषा को हम लोगों ने इन्हीं पवन सिंह और खेसारियों के हवाले कर दिया ना। पवन सिंह, खेसारी, रवि किशन, मनोज तिवारी, मृदुल, कौन है ये लोग? कोई रिमोट से लहंगा उठाता है, कोई किसी चीज से कुछ एक करता वो है, भी है, वो निरहुआ। निरहुआ है। तो ये तमाम लोग हैं। हालांकि निरहुआ में मैंने एक चीज देखी है कि चुनाव जब जीता भी था तब भी और इस बार हारने के बाद भी उसके तेवर और कलेवर तो थोड़े बदले हैं। लेकिन तब तो आपको कहना पड़ेगा कि भाई निरहुआ, इसका खेसारी का भी बदल जाएगा। जहां तक आपने इनकी औकात और हैसियत की बात की, तो भाई साहब ऐसा है कि पवन सिंह की हैसियत औकात पिछले चुनाव में जनता ने दिखा दी। एक सीट अपनी भी नहीं निकाल सके। ठीक, खेसारी की जो औकात है वो औकात ये है कि वो अगर अपनी सीट निकाल लें हमारे महान भोजपुरिया समाज की तरफ से तो ठीक है, निकाल लेंगे। इसके अलावा उनकी कोई औकात नहीं है। एक का टिकट कैंसिल हो गया है, नहीं भी होता तो भी लड़ने पर। सर देखिए बिहार का और खासतौर से बिहार का भोजपुरिया समाज वो बहुत अलग हिसाब से जीता है सर। उसका मानना यह है कि मनोरंजन में कमी नहीं होनी चाहिए। तो मनोरंजन तो भरपूर राहुल विंची भी कर रहा है, उसकी सभाओं में भी भीड़ थी। तो इसका मतलब ये थोड़े है कि वोट दे देंगे। मनोरंजन अलग बात है, वोट अलग बात है। बिहार की जनता ऐसी है दद्दा, आप तो देख के जा चुके हैं कि वो 4 पार्टी से दारू पिएगी और उसका मन होगा तो वो किसी को वोट नहीं देगी। ये आरोप लगाया जाता है ना बिहारी जनता पर कि दारू भात में बिक जाता है, मुर्गा भात में वोट दे देता है। बहुत बड़े बड़े प्रबुद्ध लोग कहते हैं। नहीं साहब, गलत बात है। दारू भात पर नहीं बिकता है, पौवा आधा पर भी नहीं बिकता है। उसको जो बिकना होता है वो बिक चुका होता है। अगर उसको मांझी को वोट देना है तो वो मांझी को देगा, अगर उसको नीतीश को देना है तो वो नीतीश को देगा, उसको बीजेपी को देना है तो बीजेपी को अच्छा, एक अंतिम सवाल, अंतिम सवाल। देगा। जी, लालू की बड़ी ऐसी फोटोज आ रही हैं, वीडियोज आ रही हैं जिसमें वो टांग फैला के बैठा हुआ है, लोग उससे मिलने आ रहे हैं, देख तक नहीं रहा है एकदम, मतलब आया, पैर छुआ, गुलदस्ता पकड़ा, मिठाई लिया, उसने देखा तक नहीं। इतनी एरोगेंट एक नेता, और जबकि चुनावी सीजन है, वोट लेना है लोगों को, इतनी एरोगेंस की तस्वीरें, वीडियोस आखिर उनके घर पे कोई बना रहा है ना? वो एआई निर्मित तो नहीं है, वो सचमुच लालू ऐसा ही है। ये कोई क्यों एरोगेंस राजनीति नहीं। क्यों अलाउ कर रही है? क्या ये क्या रणनीति, राजनीति है? आप बार बार फिर से यही भूल जा रहे हैं कि आप बात आरजेडी की यानी राजद की कर रहे जी।
कोई एरोगेंस नहीं है था। लालू हमेशा से वैसे ही था। एरोगेंस तब नहीं था जब वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कहता था, है मुंशी जी पान उठाओ। एडीजी को दरोगा साहब बुलाता था, दरोगा भी नहीं बुलाता था, मुंशी बुलाता था, डीजीपी को। और सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी को बड़ा बाबू कहता था। वो एरोगेंस था सर, अभी का एरोगेंस नहीं है। उसमें तो एक बड़ा योगदान इस बात का भी है, जो मैं अपनी खुशी जाहिर नहीं करना चाहता, कि लालू का अंतिम जो ये है, उसकी दुर्दशा का चक्र अभी शुरू हुआ है। बेटा औरंगजेब निकल गया है, परिवार टूट चुका है, वो बीमार भी है, बना के जितना भी आगे करता है, वो शॉर्ट करके जेल से बाहर है, वो सब अलग बात है, लेकिन थोड़ा बहुत बीमार भी है, क्योंकि उसको किडनी तो रोहिणी की लगी नहीं है, किडनी तो उसको दूसरे की लगी है। अब वो किडनी कितना काम कर रही है, नहीं कर रही है, भाई कॉम्प्लिकेशंस आती ही हैं, चीजें होती ही हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो लालू का जो अंत काल चल रहा है ना सर, उसको देखना चाहिए कि हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है दद्दा। तो हर घोटाले का अंजाम लालू ही हो, हर अपराधी का अंत शहाबुद्दीन जैसा ही होगा, अतीक अहमद जैसा ही होगा। और कौन सा माफिया था जिस सबको मिट्टी में मिला दिया आपके बुलडोजर बाबा ने? कई को मिलाया है ना, इसलिए नाम याद नहीं आ रहा है, 4-5 को। जी आजम खान को देख लीजिए। तो ये सब के सब जाएंगे उसी रास्ते। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि इसका 0.001% शुरू हुआ है, लेकिन लालू प्रसाद का पाप का घड़ा भरा। और इस बार के चुनाव के बाद जनता जब इनको लतिया के बाहर कर देगी, तब इनका जब राजनीतिक अवसान पूरी तरह से डिक्लेयर्ड हो जाएगा, तब ये लोग चैन से आएंगे, चैन से रहेंगे और चैन से रहने देंगे। हालांकि जाते जाते मैं एक और दे दूं, जिस पर आपको पूरा वीडियो अलग से करना पड़ेगा, कि इस बार आरजेडी ने यह भी मन बनाया हुआ है कि अगर रिजल्ट मन मुताबिक नहीं निकला तो सड़कों पर बवाल भी काट दिया जाएगा। और इसीलिए अब अगर आप दोबारा बिहार में आएंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे कि कहीं किसी नक्सलवादी क्षेत्र में तो मतदान नहीं हो रहा है, इतनी फोर्स उतार दी गई है। दरभंगा में इतनी फोर्स है कि मैं देख के चकरा गया। सड़कों पर, एनएच पर, बाजार में, दुकानों पर, सब जगह भयंकर। और अभी इलेक्शन को कितना दिन बाकी है दादा? मुझे लगता है कि 15 दिन इधर है और 6 दिन उधर, 20 दिन तो बाकी है ही कम से कम। जी तब ये हालत है जी। तो ये दर्शकों चलिए के लिए सूचना थी। अभी तो मत अभी नामांकन का एक चरण बाकी है, वो चरण पूरा हो जाए और नाम वापसी की तारीख निकल जाए, तब एक्चुअल पिक्चर क्लियर होगी कि किस सीट पे कौन लड़ रहा है, कहाँ फ्रेंडली कॉन्टेस्ट हो रहा है, कहाँ गठबंधन टूट गया, कहाँ गठबंधन बचा। वैसे सहनी जी पाए 2-4 सीट की नहीं? 15 टिप आ गए आपके, क्या बात नहीं कर नहीं, रहे हैं? 2-4 टिप कितने हैं? 15 में 15 थे, टिप मैंने आ सुना है कईयों पे कांग्रेस ने कैंडिडेट दे दिया है, कईयों ने राजद ने दे दिया है। 2 सीटें ऐसी हैं, मतलब कुल मिला के महागठबंधन में 10 ऐसी सीटें हैं जिस पर फ्रेंडली फाइट होगी, जिसमें यानी किसी में वीआईपी आरजेडी से लड़ेगा, किसी में कांग्रेस लड़ेगा। और सबसे ज्यादा बदमाशी कांग्रेस ने की है इसमें, उसने अलग जी अपने कैंडिडेट्स उतार दिए हैं। तो गठबंधन नाम की चीज अब इसको नहीं कहिए। ये आप लोगों ने यार, वो लोकसभा चुनाव के पहले धुर्रे बिखर गए थे इंडी अलायंस के, तब भी आप लोग इंडी अलायंस काहे का अलायंस भाई? अब इसको सब महागठबंधन लिख रहे हैं, काहे का? यार ये तो गठबंधन तक नहीं है भाई, ये कुछ नहीं है, इसको काहे महागठबंधन लिख रहे हो? अच्छा, वोट चोरी का क्या हुआ? कुछ एक आध कोई नाम ले रहा है, खुद कांग्रेसी नहीं ले रहे। आप मतलब मेरे मुंह से कुछ ना कुछ असभ्य बात निकलवाए बिना नहीं जाएंगे, नहीं। हमारे बिहार में एक कहावत है कि फलानी चीज उस गुप्त जगह चली गई जो असर
जो असूर्यम पश्य है, जिसमें सदियों तक, शताब्दियों तक सूरज की एक रोशनी तक नहीं जाती, उस गुह्य अंग में जाके वो चोरी का मुद्दा चला गया है, छिप गया है। चलिए आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। वोट चोरी जो है पिछवाड़े में घुस गई, छिद्र अरे में। आप दादा ये देखिए कि राहुल विंची एक बार आया नहीं है भाई साहब। वो बिहार के चुनाव को कितना सीरियसली ले रहा है आप समझिए। आज 19 अक्टूबर है, बीत गई, 20 चलिए शुरू हो गई, 20 अक्टूबर तक वो बंदा एक बार बिहार आया भी नहीं है भाई। उसको क्या मतलब बिहार से? वो तो चाह रहा है कि तेजस्वी को किसी तरह बर्बाद करें, आरजेडी को बर्बाद करें, और जो भी लुटी पुटी किस्मत है मियाँ वोटों की वो हमको आ जाए। यही उसका एजेंडा है, सिंपल सा है। तो आज की चर्चा को समाप्त करते हैं, दोबारा इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे। और बिहार की राजनीति पे तो जब तक चुनाव चल रहा है तब तक चर्चा होती ही रहेगी। दोबारा मिलते हैं जी, सर, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय जरा श्री वो राम। महाभारत वाला लिंक दीजिएगा मुझे, मैं उसको जी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल। जी, प्रणाम, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम।